नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों, अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपके सामने कुछ तस्वीरें पेश करना चाहता हूं। आपसे रिक्वेस्ट है, आप इन तस्वीरों को ध्यानपूर्वक देखना और इनको ध्यान भी रखना, क्योंकि आगे जाकर मैं आपसे कुछ सवाल भी पूछने वाला हूं। तो आप एक एक करके इन तस्वीरों पर नज़र दौड़ाइए। ये आपके सामने तस्वीर है। अब आप इसको देखिए, इसको देखिए, और तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, आप इनको भी देखिए। अब आप इस खास तस्वीर को और देखिए, जिसमें आपको राहुल गांधी के अलावा तमाम कांग्रेसी नेता और दिखाई देंगे, जिनमें दलित नेता जिनको फेमस किया गया खड़गे जी आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो तस्वीरें आपने देखी। इन तस्वीरों को मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, उसका जवाब मैं आपको दे देता हूं। इन तस्वीरों में आपने एक बात नोटिस करी होगी कि राहुल गांधी जी के हाथ में एक लाल किताब नजर आ रही है, जिसे वो अपने हर भाषण में लोकसभा चुनाव के दौरान दिखाते फिर रहे थे। और आपने उनकी सब संसद में भी तस्वीर देखी। संसद में भी वो यही जो लाल किताब है, इसको वो दिखाते फिर रहे हैं। चुनाव जिस राज्य में होते हैं, उस राज्य में जहां भी ये संविधान सम्मेलन करते हैं, वहां आपको राहुल गांधी इस किताब को दिखाते हुए नजर आते हैं। अब बड़ा सवाल आपके सामने ये है, आखिर ये लाल किताब क्या है? इस लाल किताब में क्या लिखा हुआ है? अब आप कहेंगे, ये कौन सा बड़ा सवाल है, ये इसमें कौन सा नया सवाल है? ये भारतीय संविधान है और भारतीय संविधान को ही लेकर राहुल गांधी जो संविधान सम्मेलन है वो करते रहते हैं। और जिस संविधान को बचाने की बात करते हैं, भारतीय संविधान को, ये वही भारतीय संविधान है, उसकी ये कॉपी है, उसकी ये किताब है। अब साथियों, इस सवाल का जवाब देने से पहले आप इस वीडियो को देखिए। तो देखा आपने, जो किताब राहुल गांधी जी के हाथ में होती है और जिस किताब को खड़गे जी, सोनिया गांधी जी लेकर संसद के बाहर हंगामा कर रहे थे, वो किताब बिल्कुल खाली है। ये किताब साथियों महाराष्ट्र में बांटी गई है। जहां भी संविधान सम्मेलन होते हैं, वहां इस किताब को दिया जाता है। ये किताब नहीं बल्कि एक डायरी है, और डायरी आप जानते हैं खाली होती है, उसमें कुछ लिखा होता है। अब सोशल मीडिया यूजर के सामने जैसे ही ये वीडियो गया, इस वीडियो को सोशल मीडिया पर आया, इस वीडियो के बाद तमाम तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो राहुल गांधी के लिए आने लगी। एक यूजर ने लिखा, जिस तरह से राहुल गांधी का दिमाग खाली है, उसी तरह से उनकी जो संविधान की किताब है वो भी बिल्कुल उन्हीं की तरह खाली है। इस तरह की जो बड़ी बयानबाजी है साथियों, वो राहुल गांधी के लिए इस्तेमाल हो रही है। अब यहाँ पर बड़ा सवाल यही आता है, जिस संविधान को ये बचाने की बात करते हैं, क्या वो अंदर से खाली है? क्या वो वास्तव में ही भारत का संविधान नहीं है? ये भारतीय जनता के साथ, बहुजन समाज के साथ धोखा कर रहे हैं, और उस धोखे में आप आ गए हैं, क्योंकि उनके संविधान में साथियों कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। वो किस संविधान को बचाएंगे, जिसका उदाहरण तेलंगाना और कर्नाटक आपके सामने है, जहां पर SC ST के लिए जो स्पेशल फंड बजट में तैयार किया जाता है, वो फंड राज्य सरकारें अलग अलग तरह से इस्तेमाल करती हैं। वो फंड जो संवैधानिक आपका अधिकार है, जिस संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए राहुल गांधी जी इस लाल किताब को लिए फिर रहे हैं और आपसे वोट मांग रहे हैं, वही संवैधानिक अधिकार कर्नाटक की जो कांग्रेस सरकार है, जिसके मुखिया राहुल गांधी जी बने फिर रहे हैं, वो पार्टी की सरकार आपके संवैधानिक अधिकारों को आपको नहीं देती है। तो आप किस संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं? बड़ा सवाल राहुल गांधी जी से है। आप भी ये सवाल पूछिए साथियों, जब आपके यहाँ पर ये संविधान सम्मेलन करने आए या कोई
नेता आपके सामने इस संविधान को बचाने की बात करे, लोकतंत्र को बचाने की बात करे, तो आप ये सवाल उनसे कीजिए कि भाई आपकी जब सरकारें बन जाती हैं, हमारे संवैधानिक अधिकारों को ही आप लूट खुद कर रहे हैं, तो आप बचाएंगे कैसे? तेलंगाना आप उनको दिखा सकते हैं, कर्नाटक आप उनको दिखा सकते हैं। इसके अलावा SC ST रिजर्वेशन पर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सिफारिशें दी, उन सिफारिशों को ये तत्काल लागू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब बीजेपी सरकार संविधान के विरोध में कार्य कर रही है, इनको ये संविधान के विरोध में कार्य लगता है, बीजेपी जो भी कार्य करती है, फिर ये लोग फूल बिछाकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किस लिए करते हैं? ये कौन से संविधान में लिखा हुआ है? क्या SC ST रिजर्वेशन पर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सिफारिशें दी, क्या ये भारतीय संविधान से नहीं थी? क्या ये भारतीय संविधान में SC ST नहीं आते हैं? या जो राहुल गांधी जी जिस संविधान को बचाने की बात करते हैं, ये जो खाली संविधान लेके घूम रहे हैं, इस संविधान को बचाने की बात करते हैं। बाकी जो असली भारतीय संविधान है, जिसमें SC ST बहुजन समाज के जो संवैधानिक अधिकार सुरक्षित हैं, इस संविधान से कोई लेना देना नहीं है। इसको चाहे बीजेपी खत्म करे, चाहे इसको कांग्रेस खुद खत्म कर दे। और साथियों, ये जो संविधान की पोल उनकी खुली है, महाराष्ट्र ये जो वीडियो आया है, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है और ये वहां पर इनको वोट लेने हैं, इसलिए ये संविधान को बचाने के लिए सम्मेलन करते फिर रहे हैं। वहीं से उनका ये जो पोल है साथियों, पोल पट्टी इनकी खुली है और वहीं से ये वीडियो आया है, क्योंकि किसी को इन्होंने जो वहां पर मौजूद होते हैं उनको ये इस डायरी को बांटते हैं, इसलिए इनकी जो पोल है साथियों ये खुली है। तो बड़ा सवाल यहाँ पर यही आता है, जब इंडी गठबंधन को बनाने के लिए ये लोग मीटिंग कर रहे थे, तब बहन जी ने कह दिया था कि जो इंडी गठबंधन है इसका हल ऐसा है कि दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलते रहने चाहिए। और ये स्टंटबाजी कर रहे हैं, कोरी राजनीति कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और बहन जी की बातों पर साथियों आज मोहर लग जाती है, क्योंकि ये वीडियो आपके सामने है और इनकी तस्वीरें मैंने आपको पहले दिखाई, किस तरह से ये लोग ढोंगीपना आपके सामने पेश कर रहे हैं और आपके वोटों को ये लूट कर ले जा रहे हैं। तो फिलहाल साथियों इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।